आपका नेक्स्ट टाइम न्यूज़ में। जहां हम खड़े हो जाते हैं वहीं से लाइन शुरू हो जाती है। जी हाँ, आपको ये लाइन तो बहुत अच्छे से याद होगी कि आखिरकार किस पे फिल्म आई गई थी। बता देते हैं आपको कि इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे अमिताभ बच्चन को लेकर। यहाँ पर अभिषेक बच्चन ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया है जिसमें साफ साफ नजर आ रहा है कि ये कोई बच्चा है और जो बहुत टेंशन में खड़ा है। लेकिन आखिरकार ये बच्चा कौन है वो भी आपको इस रिपोर्ट में हम जरूर बताएंगे। लेकिन इसके साथ साथ बताते चले कि यहाँ पर ये जो डायलॉग की हमने बात की, ये डायलॉग आज भी सबकी जबान पे रहता है और यहाँ तक कि कोई भी कभी भी इसका इस्तेमाल कर लेता है। जब अमिताभ बच्चन की फिल्म आई थी तो उसमें इस डायलॉग का इस्तेमाल किया गया था और उसके बाद से इतना फेमस हो गया कि लोग अब इस पे रील्स भी बनाते हैं। लेकिन बता दें कि जो तस्वीर की हमने बात की है वो किसी और की नहीं, वो अमिताभ बच्चन के बचपन की है, जिसमें अभिषेक बच्चन ने कैप्शन में बहुत ऐसी चीजें लिखी है जो शायद आपकी आंखें नम कर देगी। ये तो आपको मालूम ही है कि पिछली रात को अमिताभ बच्चन की तबीयत अचानक से बिगड़ने पर फैंस और परिवार काफी ज्यादा चिंतित हो गए थे। लेकिन इस रिपोर्ट में हम आपको ये बताएंगे कि आखिरकार उनकी तबीयत इतनी ज्यादा बिगड़ क्यों रही है, और काफी किस्से तो हम आपको बता चुके हैं, लेकिन बाकी और किस्से जानने के लिए आप इस रिपोर्ट में आखिर तक जरूर बने रहिएगा। बता दें कि जैसा हमने बोला कि जहां हम खड़े होते हैं वहीं से लाइन शुरू हो जाती है। ये सुनते ही आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ महानायक अमिताभ बच्चन जरूर आए होंगे। बता दें कि मशहूर डायलॉग तो आपको याद ही है। हिंदी सिनेमा के इतिहास में इस डायलॉग का अपना एक अलग महत्व है। अगर एटीट्यूड दिखाना हो तो कोई भी इस डायलॉग को झट से बोल देता है। यह डायलॉग अमिताभ बच्चन की फिल्म कालिया का है। कालिया सुपरहिट फिल्म रही है जिसमें प्राण ने जेलर का किरदार निभाया था। अमिताभ बच्चन के इस फिल्म से डायलॉग काफ़ी फेमस हुए थे, लेकिन यह हमारी फोकस कालिया यानी अमिताभ बच्चन की बचपन की वो फोटो है जो कुछ समय पहले अभिषेक बच्चन ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की थी। बता दें कि अमिताभ बच्चन की इस फोटो को अभिषेक बच्चन ने पापा के 68वें जन्मदिन पर शेयर किया था। ये फोटो अमिताभ बच्चन के बचपन की है। इस फोटो में सीनियर बच्चन बहुत ही क्यूट लग रहे हैं और ये ब्लैक वाइट फोटो है। इस फोटो को इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए अभिषेक बच्चन ने लिखा था, माई हीरो, लव यू पापा। इस फोटो पर फैंस ने खूब प्यार बरसाया है और लाखों में लाइक्स भी आए हैं। अगर अमिताभ बच्चन की आने वाली फिल्मों की बात करें तो वह अलग अलग तरह की कई फिल्मों के साथ आने वाले हैं। इनमें 4 मार्च को रिलीज हो रही झुंड भी शामिल है और जिसे नागराज पोटटरवा मंजुले ने किया है। इसके अलावा वह आलिया भट्ट और रणबीर कपूर के ब्रह्मास्त्र में भी नजर आएंगे। इसके अलावा वे रनवे 34, बटरफ्लाई, गुड बाय, ऊंचाई जैसी फिल्मों में नजर आने वाले। यही नहीं, वे प्रभास के साथ भी एक फिल्म कर रहे हैं। जैसे कि हमने आपको इस खबर की शुरुआत में ही कह दिया था कि हम अमिताभ बच्चन के कुछ अनसुने किस्सों के बारे में बात करेंगे, तो चलिए फिर बताते हैं आपको। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन के फैंस दीवाने हैं। देश ही नहीं, विदेश में भी उनके फैंस उनकी फिल्मों का इंतजार करते हैं। बिग बी अपनी फिल्मों के अलावा अपने खास पर्सनैलिटी के लिए भी जाने जाते हैं और अब वो 79 ईयर्स के हो चुके हैं। तबीयत उनकी लगातार खराब रहती है, लेकिन फिल्मों में काम करने के लिए वो हमेशा एक्टिव रहते हैं। और वही बता दें कि उनके फैंस देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी हैं और उनकी फिल्मों का इंतजार करते हैं। आगे बताते चले तो अमिताभ का एक किस्सा बड़ा मशहूर है। जब मुकुल आनंद अमिताभ बच्चन के पास फिल्म खुदा गवाह की स्क्रिप्ट लेकर पहुंचे तो अमिताभ ने कहा कि वो चाहते हैं कि इस फिल्म की हीरोइन श्रीदेवी हो। इससे पहले श्रीदेवी और अमिताभ बच्चन इनकलाब और आखिरी रास्ता फिल्म में साथ काम कर चुके थे। अमिताभ को ये पता था कि श्रीदेवी उनके साथ काम नहीं करेगी। ऐसे में उनको ऐसा कुछ करना था जिसकी वजह से वो श्रीदेवी को अपने साथ फिल्म में काम करने के लिए मना सके। ऐसे में अमिताभ बच्चन ने इसका एक हल निकाला। उस वक्त श्रीदेवी फिरोज खान के साथ एक गाने की शूटिंग कर रहे थे। अमिताभ ने उस लोकेशन पर गुलाबों से भरा एक ट्रक भिजवा दिया। इसके बाद श्रीदेवी को पास बुलाकर ट्रक खाली कर दिया गया। इस तरह अमिताभ की यह तरकीब काम कर गई और श्रीदेवी उनके साथ फिल्म करने के लिए मान गई। हालांकि उन्होंने एक शर्त भी रखी जो थी कि इस फिल्म में डबल रोल करेगी। श्रीदेवी इस फिल्म में माँ और बेटे दोनों का किरदार निभाना चाहती थी। इस तरह वो पहली हीरोइन बने जिन्होंने अमिताभ की फिल्म में डबल रोल किया। आगे बताते चलते हैं कि फिल्म के सेट पर सुपरस्टार अमिताभ को डांट भी पड़ चुकी है। अगर आपने ये नहीं जाना है तो अब जान लीजिए कि जब फिल्म चुपके चुपके के लिए एक सीन शूट किया गया था तब
जिसमें असरानी सेंट्रल कैरेक्टर थे। असरानी को सीन के दौरान सूट पहनने के बाद दिया गया, जबकि धर्मेंद्र को एक ड्राइवर के कपड़े। अब ये माजरा किसी को समझ नहीं आया। एक तरफ धर्मेंद्र सोच रहे थे कि वो, दूसरी तरफ असरानी भी यही सोच रहे थे, जबकि ऋषि द सेट पर आराम से चेस खेलने में मगन थे। जब धर्मेंद्र से बिना पूछे रहा नहीं गया तो उन्होंने असरानी से पूछ ही लिया, क्यों, मैं तुम्हारा ड्राइवर बना हूँ क्या? क्या चल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम्हें सूट और मुझे ड्राइवर के कपड़े, आखिर क्यों? असरानी बोले कि पता नहीं। ऋषि दा दोनों की बात सुन रहे थे और उन्हें ऐसा बतलाते देख ऋषिदा ने धर्मेंद्र को जोर से आवाज लगाई और कहा, ए धर्म, असरानी से क्या पूछ रहे हो? अगर कहानी इतनी समझ होती तो तुम आज हीरो होते। इतना सुनते ही धर्मेंद्र बिल्कुल चुप हो गए। तब तक अमिताभ बच्चन को धर्मेंद्र के साथ हुए इस वाक्य के बारे में जानकारी नहीं थी और उन्होंने भी अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए असरानी से सूट वाला माजरा पूछ ही लिया और कहा, तुम आज सूट में कैसे? किसका ऑफिस है ये शूट पर? इस बार ऋषिदा ऐसा चिल्लाए कि अमिताभ के होश उड़ गए। अमिताभ बच्चन को डांटते हुए ऋषिदा ने कहा, ये अमित, तुम क्या पूछ रहे हो? सीनियर कहानी। धर्म, बताओ अमित को जो मैंने तुमसे कहा। तुम लोगों को अगर इतनी समझ होती तो आज तुम लोग फिल्म में हीरो नहीं होते, डायरेक्टर होते। चलो काम पर। ऋषिदा की ऐसी बात सुनकर अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र नजर नीची कर चले गए, लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि ऋषिदा की मेहनत का नतीजा था कि फिल्म चुपके चुपके बाद में क्लासिक हिट बनी थी। वही एक और किस्सा बताते चले तो बता दें कि अमिताभ बच्चन ने अपनी प्रॉपर्टी का भी बंटवारा कर दिया है। इसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट पर दी थी। अमिताभ बच्चन ने सोशल मीडिया पर लिखा था, जब मैं मरूंगा तब मेरी सारी संपत्ति दोनों बच्चे यानी अभिषेक बच्चन और बेटी श्वेता बच्चन के बीच बटेगी। बता दें कि कुल संपत्ति 2800 करोड़ रुपए है। और वही अमिताभ बच्चन फिल्मों के अलावा कई ब्रांड के एम्बेसडर भी है। जय अमिताभ के पास नोएडा, अहमदाबाद, गांधीनगर, पुणे और भोपाल में रिहायशी प्रॉपर्टी है। वही परिवार का फ्रांस के ब्रिगलॉन पलेज में भी 3175 स्क्वायर मीटर का एक प्लॉट भी है। फिल्मों के महानायक अमिताभ सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहते हैं और अपने फैंस को अपनी जानकारी देते रहते हैं। कोरोना से जब सब कुछ बंद था तब अमिताभ ने एक फ़ोटो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 1970 का दशक और उस साल में 50 और 100 हफ्तों में फिल्में रिलीज हुआ करती थी। कुल 6 से 7 फिल्में ही उस समय एक वक्त में रिलीज हुआ करती थी। डॉन, कसम में वादे, त्रिशूल, मुकंदर का सिकंदर, गंगा की सौगंध आदि भी कई फिल्में 50 हफ्तों से ज्यादा तक चली। अब ओटीटी लाखों सफलताओं का नया पैरामीटर बनता जा रहा है। वहीं पर एक और किस्सा जो आप सभी को मालूम ही है, हमेशा से जो सुर्खियों में बना रहता है, वो है अमिताभ और रेखा का। तो चलिए एक बार उसको फिर दोहरा लेते हैं और बता देते हैं कि रेखा के साथ अफेयर की खबरों के दौरान अमिताभ शादीशुदा थे और ऐसे में जया तक भी अमिताभ के अफेयर की खबरें पहुंच चुकी थी। बताया जाता है कि अमिताभ जया बच्चन को छोड़ना नहीं चाहते थे, जबकि रेखा उनकी दूसरी पत्नी बनने के लिए तैयार हो चुकी थी। ऐसे में अमिताभ बच्चन और रेखा और जय के बीच हुआ ये कि किस्सा काफी मशहूर था। अमिताभ बच्चन और रेखा एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे और उसी दौरान दोनों अकेले में बात कर रहे थे, जहाँ जया भी पहुंच गई और दोनों को साथ पकड़ लिया। कहा जाता है कि रेखा के साथ अपने पति अमिताभ को देखकर जया काफी गुस्सा हो गई थी। जब अमिताभ जया से बात करने पहुंचे तो उन्होंने उन्हें थप्पड़ जड़ दिया था। जी हाँ, जिसे देखकर वहां मौजूद टीम सन रह गई, जिसके बाद अमिताभ फिल्म की शूटिंग छोड़कर वहां से चले गए। ये ऐसे किस्से थे जो आपके लिए बहुत ज़रूरी थे, क्योंकि आप तो फैन हैं अमिताभ बच्चन के, महानायक के, इसलिए आपके लिए ये ज़रूरी थे। लेकिन खबर की शुरुआत यहाँ पर हुई थी अभिषेक बच्चन को लेकर। बता दें कि परिवार में बहुत ज़्यादा प्यार है। अगर किसी पर भी मुसीबत आती है तो पूरा परिवार एक साथ मिलजुल कर ही इस चीज़ को संभालता हुआ नजर आता है। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी बताते हुए चले कि अब रिसेंटली जो फोटो शेयर किया गया है अभिषेक के द्वारा, उस फोटो को देख फैंस लगातार उस फोटो पे प्यार दे रहे हैं। उनका यही कहना है कि अमिताभ बच्चन बचपन से ही इतने सरल और शांत दिखाई देते थे जैसे कि अब दिखाई देते हैं। भले ही अमिताभ बच्चन की ज़िंदगी में कितना भी स्ट्रगल रहा हो, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अपनी ज़िंदगी में खूब मेहनत की है और वो मेहनत रंग भी लाई है। आज उनके पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। लेकिन अगर दिक्कत यहाँ पे आती है तो बस यही चीज़ को लेकर कि अमिताभ बच्चन की जो तबीयत है वो लगातार बिगड़ जाते हैं, जिसकी वजह से उनके परिवार के साथ साथ उनके फैंस भी काफ़ी ज़्यादा चिंता में आ जाते हैं। लेकिन वही
इस वीडियो में आपने सुना है कि किस तरीके से अमिताभ बच्चन की जिंदगी में रेखा आई और गई, उसके बाद जया आई, लेकिन आज तक वो उनकी लाइफ में उनकी जीवन संगिनी बनकर रह रही है। लेकिन अगर उनकी तबीयत की जो हमने बात की है तो काफी ऐसी कहानियां हैं उनकी तबीयत को लेकर कि उनका लिवर खराब है या उन्हें सांस लेने में दिक्कत होती है। लेकिन यहाँ पर अमिताभ बच्चन के साथ साथ अभिषेक बच्चन अपने पिता को हमेशा प्यार जताते हुए नजर आते हैं। और इस तस्वीर से तो ये मालूम ही हो रहा है कि वो अपने पिता के बचपन के कितने ज़्यादा यादगार बन चुके हैं, वो कितना ज़्यादा मिस करते हैं और वो हमेशा से चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें, जो भी तबीयत है, वो उनके पिताजी की जल्द से जल्द ठीक हो जाए। लेकिन आपका क्या कहना है इन अनसुने किस्सों को लेकर, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और बाकी खबरों के लिए बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।